18 साल तक लापता रहा था ये गीत, गुमनाम रहा था ये गीत, मगर 18 साल बाद जब ये गीत लोगों तक पहुंचा तो इस गीत ने तहलका मचा दिया था। किस संगीतकार का ये गीत था, किसने इसको लिखा था, किस फिल्म का ये गीत था, ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, मैं एक ऐसे नायाब गीत की बात कर रहा हूँ जिसने अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। जी हाँ दोस्तों, गीत भी संघर्ष करते हैं, जैसे संगीतकार गीतकार संघर्ष करते हैं तो गीतों की भी कुछ इसी तरीके की यात्रा होती है। इस गीत ने भी 18 साल की यात्रा की, तब जाकर के ये अपनी मंजिल तक पहुंचा। जी हाँ, इस गीत का किस्सा क्या था। 1957 में एक फिल्म आई थी एक साल, जिसकी स्टार कास्ट में थे अशोक कुमार, मधुबाला, जॉनी वाकर। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के संगीतकार थे रवि और इसके गीत लिख रहे थे प्रेम धवन। इसके डायरेक्टर थे देवेंद्र गोयल। तो जब इसके संगीत पर काम हो रहा था, संगीतकार रवि उस वक्त पे अपनी जगह बना रहे थे, पैठ बना रहे थे इंडस्ट्री के अंदर। तो रवि ने इस फिल्म के लिए लगभग 9 गीत बनाए। एक नायाब धुन इस फिल्म के लिए रवि ने बनाई थी। तो प्रॉब्लम क्या थी इस धुन के साथ, इस धुन को शब्द नहीं मिल पा रहे थे, गीतकार अपने शब्द बिठा नहीं पा रहे थे, किसी को पसंद नहीं आ रहे थे। गीतकार लिखे, कभी डायरेक्टर को पसंद ना आए, कभी संगीतकार रवि को पसंद ना आए। खैर साहब, वो कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से ये गीत कंप्लीट हो। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, इन्होंने कोशिश की कि ये गीत पूरा हो, मगर ये गीत तब भी पूरा नहीं हो पा रहा था। फिल्म आधी शूटिंग हुई तब भी ये गीत पूरा नहीं हुआ। फिल्म कंप्लीट हो गई तब भी इस गीत को वैसे बोल नहीं मिल पाए जैसे संगीतकार रवि चाहते थे और डायरेक्टर देवेंद्र गोयल चाहते थे। देवेंद्र गोयल ने कहा, यार धुन तो बड़ी अच्छी है, किसी तरीके से इसको फिल्म में फिट करना है, मगर बातचीत नहीं बन पा रही थी। तो फिर ये धुन ऐसे ही रह गई। संगीतकार रवि ने भी इस धुन को छोड़ दिया, देवेंद्र गोयल ने भी इस धुन को छोड़ दिया। कहीं ना कहीं इनके मन में बात, यार धुन अच्छी है, कहीं ना कहीं इस धुन का इस्तेमाल करना है। खैर साहब, वो मौका नहीं मिल पा रहा था कि ये धुन कहीं इस्तेमाल हो। एक साल लोगों के बीच में आ भी गई ये मूवी, इसके गीत भी आ गए, मगर ये धुन वैसी की वैसी रह गई। 57 में एक साल आई थी, 57 के बाद 60 का दशक आया। संगीतकार रवि तब भी काम कर रहे थे, एक से एक नायाब गीत 60 के दशक में संगीतकार रवि ने दिए, मगर ये धुन तब भी ऐसी रह गई। 60 का दशक भी गुजरा, 70 का दशक आया, संगीतकार रवि तब भी काम कर रहे थे फिल्मों में, मगर तब भी इस धुन का कुछ हो नहीं पा रहा था। मगर ये संगीतकार रवि के दिमाग में धुन थी कि इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर करना है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा गीत इस धुन पे बना ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे इस गीत की रचना हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग ये किस्सा है दोस्तों। तो खैर साहब, जब 70 का दशक आता है, 1975 की ये बात है, संगीतकार रवि को एक बड़ी फिल्म मिलती है। इस फिल्म के अंदर धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, लीना चंद्रवाकर ऐसे स्टार थे और ये फिल्म भी देवेंद्र गोयल की थी। अब संगीतकार रवि को इस धुन का कुछ याद आया कि कुछ करना चाहिए इस धुन पे, यार अब तो गीत बने इस धुन पे, मगर बने तो बने कैसे, इस धुन पे तो कोई शब्द ही नहीं बैठ पा रहे थे। अब इसके गीतकार थे जीनियस साहिर लुधियानवी साहब। संगीतकार रवि ने धुन सुनाई साहिर लुधियानवी को। साहिर लुधियानवी ने जब धुन सुनी, इस पे अपने बोल बिठा दिए साहिर लुधियानवी साहब ने। कमाल के शायर थे, ये सबको पता है। जब शायर साहिर लुधियानवी, गीतकार साहिर लुधियानवी ने अपने बोल इस धुन पे बिठाए, सब भौचक्के रह गए, हैरान रह गए। इतने प्यारे बोल और ऐसे मायने साहिर लुधियानवी ने इस धुन को दे दिए कि सब देखते रह गए। जी हाँ दोस्तों, इस धुन पे जो गीत बना वो था फिल्म एक महल और सपनों का, और ये गीत था दिल में किसी की याद का जलता हुआ दिया। दिल में किसी के प्यार का। इस गीत की धुन 18 सालों तक लटकी रही, इस पर कोई गीत लिखा नहीं गया, मगर संगीतकार रवि और डायरेक्टर देवेंद्र गोयल की गुत्थी को सुलझाया साहिर लुधियानवी ने। अपने बोल जब इस धुन पर फिट किए, एक महल और सपनों का ये गीत किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड, ये गीत इतना मीनिंगफुल बना दिया था साहिर लुधियानवी ने कि इसको फिर लता जी की आवाज़ में भी रिकॉर्ड किया गया। एक महल और सपनों का के लिए संगीतकार रवि ने 6 गीत बनाए थे।
एक गीत इसमें रफ़ी साहब का भी था, युगल ये गीत था, दिल एक महल हो सपनों का, इसी का टाइटल सॉन्ग था। महल हो सपनों का। कहते हैं इस गीत को भी पहले किशोर कुमार गाने वाले थे, मगर बाद में रफ़ी साहब से इस गीत को गवाया संगीतकार रवि ने। संगीतकार रवि चाहते थे इस गीत को रफ़ी साहब ही गाएं, देवेंद्र गोयल चाहते थे किशोर कुमार साहब का एक वो दौर किशोर कुमार इस गीत को गाएं, मगर एक महल हो सपनों का जो टाइटल सॉन्ग था वो संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब को ही दिया। महल हो सपनों का अच्छी फिल्म थी। तो इस तरीके से एक धुन जिसने 18 साल की यात्रा की, शायर लुधियानवी ने इस धुन की यात्रा को समाप्त कराया, उसकी मंजिल तक पहुंचाया इस धुन पर अपने बोल लिख करके, जो बोल आज भी अमर है। आज भी ये गीत सुना जाता है, दिल में किसी की याद का जलता हुआ दिया। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।